ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं णमोणाणगुरुणं णमो विद्यासायरम। प्रश्न नंबर 129। 129 क्या चल रहा है? शिल्पी का पैर माटी पर है और माटी में नमी बढ़ती चली जा रही है। कोमलता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। माटी ने एक सुंदर स्वरूप, एक सुंदर रूप, एक सुंदर आधार विकसित कर लिया है और स्वयं को एक नए मार्ग से जोड़ने का संकल्प कर चुकी है। अरे, इतनी अद्भुत है वह माटी। हाँ, इतनी अद्भुत है वह माटी। उसकी यात्रा अब आगे बढ़ती। क्या कहते हैं, देखते। पूरा चलकर विश्राम करो। इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल शिथिल हो आया था और जो उसका शरीर थक गया था, वो थका हुआ शरीर भी फिर से पूरी ऊर्जा के साथ जागृत हो गया। क्योंकि क्या कहा महाकवि, कह रहे हैं पूरा चलकर विश्राम करो। तो जब तक पूरा कार्य नहीं होगा तब तक मुझे रुकना नहीं, तब तक मुझे थकना नहीं, तब तक मुझे चैन से बैठना नहीं। इसलिए वह अब रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, शिथिलता उसमें आएगी नहीं और वह पूर्ण जागृति के साथ अपने कार्य में लगेगा। अब आगे पेज नंबर 130। रोदन क्रिया और गति पकड़ती है। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद। शिल्पी के पद आ जानू। आ जानू मतलब क्या होता है? पिंडलियों तक, मतलब घुटनों के नीचे नीचे का हिस्सा। यहां तक पूरा का पूरा वह मिट्टी में सन गया, मतलब मिट्टी में प्रवेश पा गया। पुरुष की पुष्ट पिंडलियों से लटकती हुई प्रकृति माटी सुगंध की प्यासी बनी, चंदन तरु लिपटी नागिन सी। आचार्य महाराज एक एक चीज का चित्रण बहुत सूक्ष्मता से कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके पैर की जो पिंडलियां हैं उन पर माटी लग गई है। तो कोई माटी ऐसी है, कोई ऐसी है, ऐसी लग रही है मानो जैसे चंदन के वृक्ष से नाग ने आकर लिपट गई हो। ऐसा सुंदर दृश्य बन रहा है वहां। तो शिल्पी के पैर जंघों तक माटी में डूब गए। शिल्पी भी माटी की पिंडलियों में लिपटने लगा। और क्या हो रहा है? माटी बार बार शिल्पी के पैरों में चिपकती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सुगंध की प्यासी नागिन चंदन के वृक्षों पर जाकर लिपट जाती है। ऐसे वह माटी शिल्पी के पैरों से लिपट गई है। आगे, अब इसके आगे कहते हैं, लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी को कि। और इतनी में ही क्या होता? अब रसों की चर्चा चल रही है। रस क्या होते हैं? रस मतलब जो साहित्य में श्रृंगार लाते हैं, जो साहित्य में एक नई ऊर्जा लाते हैं, उन्हें कहते हैं रस। तो रस कैसे होते हैं? तो रस अलग अलग होते हैं और वे अलग अलग प्रकार से अब हमारे सामने उत्पन्न होंगे। जैसा जैसा प्रसंग आएगा वैसे वैसे आएंगे। तो जहां वीर रस का प्रयोग होगा वहां आप सुनते ही आपके अंदर एक जोश, एक उल्लास, एक उमंगता आ जाएगी कुछ करने की। उसे कहते हैं वीर रस। एक होता है शांत रस, जिसको पढ़ते ही, जिसको सुनते ही मन में शांति आती है, उसे कहते हैं शांत रस। एक होता है विवित्स रस। तो उसमें क्या होता है? उसमें घृणा होती है, पढ़ते पढ़ते अपने आप घृणा आने लगती है। एक होता है हास्य रस, उसको पढ़ते पढ़ते अपने आप ही हंसी आने लगती है। कुछ पंक्तियां होती है ना जिनको पढ़ते ही चेहरा खिल जाता है, हंसने लगते हैं। एक होता है श्रृंगार रस, जिसको पढ़ते ही काम वासना प्रकट होती है। लेकिन यहाँ पर मूकमाटी महाकाव्य की विशेषता है, यहाँ श्रृंगार भी आध्यात्म की ओर ले जाता। और एक होता है आध्यात्म रस। तो ऐसे क्रमशः रसों का वर्णन आगे मिलेगा। आइए अब उसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं।
तो कहते हैं लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं में अर्थात भुजाओं में फूट पड़ा है वीर रस। वीर रस का स्थान कहाँ है? वीर रस का स्थान भुजाएं हैं, क्योंकि जब भी युद्ध लड़ा जाएगा, ताकत होगी, दिखाने का प्रदर्शन की बात आएगी, ताकत और शक्ति की बात होगी, तब इन भुजाओं का प्रयोग, बाहुओं का प्रयोग होता है। और पूछ रहा है शिल्पी को कि क्या पूछता है, देखते हैं। क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है, वीरों से स्तुत है यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युग को इसने। और पूछता है प्रश्न कि वीरों का आदरणीय, जो वीरों के द्वारा आज तक आदर को प्राप्त हुआ है, सदियों से दुनिया को वीर अर्थात शक्ति जिसने प्रदान की है, ऐसा वीर रस उपस्थित हुआ है। और वीर रस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी, युग वीर बनो महावीर बनो, अक्षत वीर बनो तुम। और उसको साहस देता है, साह भर देता है, और साह पूर्वक क्या कहता है? तुम भी वीर रस का पान कर लो, तुम्हारी विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी, जिस युद्ध में तुम आए हो उस युद्ध से अब तुम जीत जाओ। संसार से पार होना चाहती है माटी, तो तुम पार करा के ही अब विश्राम करना, और तुम संसार में डूबते हुए वो पार करने की सामर्थ्य पैदा करो। तो विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी, युग वीर बनो, अर्थात इस युग में तुम भी वीर बनो और महावीर बनो, वीरों में भी जो महान है ऐसे महावीर बनो तुम, और अक्षत वीर बनो, जिसके वीर का नाश नहीं हुआ, ऐसे महान ब्रह्मचारी अर्थात वीर से शक्ति जिसकी क्षति, जिसका नाश कोई नहीं कर सकता, ऐसी ताकत ऐसी शक्ति बनो तुम। क्षत मतलब होता है नाश करना, और अक्षय मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसे वीर बनो तुम जिसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसे वीर बनो तुम जिसे कोई पतित नहीं कर सकता। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी मानतुंग महाराज ने कि भगवान आप ऐसे ब्रह्मचारी हो कि आपके ब्रह्मचारी की चर्चा और कहीं नहीं हो सकती। अरे वे सुर ललनाएं, देवताओं की स्त्रियां आती हैं और चार गीत सुनाती हैं, संगीत गाती हैं, और उनके राग में दुनिया के महान महान देवी देवता फिसल कर भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आपके मन में वे तनक भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि प्रलय काल की हवाएं दुनिया के पर्वतों को तो हिलाती हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत को वे डिगा नहीं सकते। इसलिए हे भगवान, ये सुमेरु पर्वत के समान आपका मन जो दृढ़ है, इसको हिला पाने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। सो तुम ऐसे वीर बनो कि कितनी भी संकट हो, कभी भी तुम झुकोगे नहीं, कभी भी तुम डिगोगे नहीं, कभी भी तुम भागोगे नहीं। अब आगे, अब शिल्पी का वीर बोलता है, अब शिल्पी की ताकत भी बोलती है। सुनो, वीर रस की बात सुनकर शिल्पी के वीरता के साथ ही शिल्पी का वीर अर्थात पौरुष साहस भी बोलता है। क्या बोलता है? तुम नशे में बोल रहे हो क्या वीर रस से कि तुम नशे में बोल रहे हो? इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वो कहते तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, हमें सब पता है, हमने पहले से ही अपने को दृढ़ बना के रखा है। तुम तो मात्र मद में अंधे हो, जो युद्ध के लिए प्रेरित करते हो। जैसे नारायण ने महाभारत के युद्ध में इतना प्रेरित किया कि भाई भाई से लड़ पड़े, अपने ही अपने गुरु के हत्यारे बन गए। सो ऐसा पुरुषार्थ यहाँ मत दिखाओ, तुम नशे में नहीं होश में बात करो, या होश से बात करो। क्या कहते हैं देखते, पेज नंबर 131। वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं, और वीर रस को पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। सुनो वीर रस, शिल्पी वीर रस से बोल रहा है। सुनो, वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं। अरे युद्ध से, लड़ाई से और लड़ने से हमें विश्वास है संसार का किनारा कभी मिल नहीं सकता।
ताकत के प्रयोग से कभी भी वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। तो वीर रस के प्रयोग से संसार का किनारा कभी नहीं मिल सकता, और वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। पीर मतलब होता है दुख। तो तीनों काल में नातीत में कभी वीर रस से अर्थात युद्ध की भूमिकाओं से साहस पूर्वक कोई आज तक न सुखी बना है न बनेगा। कितने भी युद्ध लड़े हैं, लड़ते चले जा रहे हैं। आग का योग पाता है, शीतल जल भी वह, सने सने जलता जलता उबलता भले ही, किंतु सुनो धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। सुनो क्या करता है, वही आग का योग पाता है, अग्नि का संयोग पाकर शीतल जल भी वीरता को प्राप्त कर कर उबलने लगता है। लेकिन भूल गया कौन, अग्नि का वीर रस, कि जब यही पानी मुझ पर गिरेगा तो मुझे बुझा देगा। ऐसे ही जितने योद्धा हैं उनके दिमाग में सेट कर दिया है आपको युद्ध लड़ना है, लेकिन वे भूल गए हैं ये युद्ध की भूमिका, ये वीर रस का प्रयोग कहीं उनके ही नाश का कारण तो नहीं बन गया। तो कहते हैं आग का योग पाता है, शीतल जल भी सने सने धीरे धीरे जलता जलता उबलता भले ही, किंतु सुनो धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह, दूसरों को शांत करना तो दूर शांत माहौल को भी खौलने लगता है, ज्वालामुखी सम। जैसे वो है ऐसी स्थिति तुम्हारी भी है। क्या होता है, वीर रस को अर्थात यहाँ वहां की वीरता भरी चर्चाओं को सुनकर क्या होने लगता है, मानव का खून खौलने लगता है, और जब वह खून खौलने लगता है तो उबाल आने लगता है। और जितना सोचता है कि आप शांति का वातावरण हम स्थापित करेंगे, शांति की स्थापना के लिए युद्ध करेंगे, तो कह रहे हैं शांति की स्थापना उस वीर रस से, शक्ति के प्रयोग से संभव नहीं है। वीर रस के सेवन से अर्थात वीरता की कहानियां सुनकर तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह, दूसरों को शांत करना तो दूर शांत माहौल भी खोलने लगता है। ज्वालामुखी सम, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो चारों तरफ अशांति फैल जाती है, और इसके सेवन से उद्रेक उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है, पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। और ये वीर रस क्या करता है, ये वीर रस उद्रेक और उद्दंडता का अतिरेक करता है, इससे जीवन में इसका उदय होता है। उद्रेक और उद्दंडता कुछ भी कर जाने की भावना, ऐसी उद्रेकता आती है कि वो किसी के अनुशासन में लगना ही नहीं चाहता, कोई भी उसे कंट्रोल में ला नहीं सकता, किसी से भी वह स्वच्छंदता पूर्वक उच्छृंखलता आ जाती है, उच्छृंखलता आ जाती है, और स्वच्छंदता उसके अंदर प्रकट हो जाती है, कुछ भी करने को वह तत्पर हो जाता। और क्या करता है, पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। क्या सोच रहे हैं, हम क्षत्रिय हैं, कैसे क्षत्रिय हैं, दूसरों को दबा रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, दूसरे को पीट रहे हैं, और उन पर अधिकार चलाना यही तुम्हारा वीर रस है। शिल्पी पूछ रहा है वीर रस से, यही तुम्हारा वीर रस है, यही तुम्हारी क्षत्रियपना है, यही तुम कह रहे हो हम क्षत्रिय हैं। कहाँ गया तुम्हारा क्षत्रियपना, क्षत्रिय मतलब दूसरों पर छत्र बनकर रक्षा करता है, वो क्षत्रिय होता है। तुम तो दूसरों को दबा रहे हो, परेशान कर रहे हो, और तुम चाहते हो तुम्हें क्षत्रिय माना जाए। बबूल के ठूट की भांति मान का मूल कड़ा होता है और खड़ा होता है पर को नकारता, पर के मूल को अपने पदों दबाता है। क्या पंक्तियां, देखो वीर रस की चर्चा क्या कह रहे हैं, फिर से देखो, बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है। जैसे बबूल का ठूंठ खड़ा है, न फल का है न छाया का है, कुछ नहीं दे सकता दूसरे को। तो जैसे बबूल का ठूंठ खड़ा है, ऐसे ही वो मानी मनुष्य वीर रस से युक्त शान से खड़ा है, न दूसरों के लिए छत्र छाया देने वाला है, न ही दूसरों को शांति देने वाला है। फिर क्यों आपने इसका प्रयोग किया, ये प्रश्न है शिल्पी का। पूछ रहे हैं वीर रस से कि आखिर तुम्हारा कर्तव्य क्या रहा। वैसे मानव का मान बबूल के ठूंठ की भांति कड़ा और खड़ा रहता है, दूसरों को क्या करता है, खड़ा होता है पर को नकारता।
दूसरों के अस्तित्व को समाप्त कर देता, दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, दूसरों के अस्तित्व को निरंतर भूलाता चला जाता। अरे होंगे कोई, ऐसा पूछता है। हम नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं पहचानते, दूसरों को नकारता चला जाता, पर के मूल को अपने पदों दबाता है और दूसरों की कीमत सब अपने पैरों के नीचे समझता है, हीन समझता है, उनको दबाता चला जाता है। वीर रस चिल्लाता है, आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। और क्या कहते हैं, ये वीर रस कैसा है, जो महानतम चली आ रही मानवता की परंपरा, महापुरुषों की शालीनता को भूल जाता है। मान को थोड़ी सी ठेस पहुंचते ही वीर रस चिल्लाने लगता है। महापुरुषों की शालीनता, सहनशीलता, विनम्रता, परोपकार आदि सब सद्गुणों को भुला देता है, ठुकरा देता है। पुराण पुरुषों की सारी परंपराएं टूट जाती हैं जब वीर रस अपनी गुस्से में आता है। फिर आगे, मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण। जो मनु की रीति अर्थात मनु की परंपरा, मनु की रीति, मनु कौन है, जो मनुज में मानवता में संस्कारों का भरने वाला था, उसका नाम मनु था। और यहाँ हम मनु से आदि ब्रह्मा, युग आदि पति, युगेश्वर महादेव आदिनाथ भगवान, उन्होंने क्षत्रिय धर्म की, क्षत्रिय वर्ण की स्थापना हुई थी उनके नेतृत्व में है। उन्होंने सबसे पहले तलवार दी थी तुम्हें चलाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, वे युगाधिपति 14 कुलकरों में और 16वें कुलकर, 14 कुलकर 15वें कुलकर भगवान आदिनाथ महास्वामी और 16वें कुलकर वे भरतनाथ भगवान हुए थे और उनकी यह परंपरा चली आ रही थी। तो मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण। अरे भगवान आदिनाथ की बातों को भूल गए क्या, या आदिनाथ भगवान की बातें, उनकी नीतियों को नष्ट कर दिया है तुम लोगों ने। पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी अमूल भूल ना हो। सुनो, पहला कर्तव्य क्या है, मानव जीवन मिला है, यदि कर सको तो क्या करो, अपने जीवन में इतना पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो, पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो। सबसे पहले तो मान पर चिंतन करो, कहां कहां गड़बड़ियां हैं। तो कह रहे हैं ये मानव जीवन मिला, यदि कुछ धर्म पुरुषार्थ करना चाहते हो तो सबसे पहले मान के विषय में चिंतन करो, मान क्या है। पहला पद वही हो मान का मनन हो। बैठो विचार करो, कहां कहां अभिमान है, कहां कहां मान शेष है, कहां कहां हमारे अंदर घमंड मौजूद है। फिर अगला पद सही हो मान का हनन हो, और दूसरा कदम आगे बढ़े धर्म पुरुषार्थ के क्षेत्र में, तो उसका नाम क्या हो, उसका परिणाम यह हो कि हमारा मान संपूर्ण रूप से अमूल अर्थात जड़ सहित नष्ट हो जाए, भूल ना हो, गलती मत करना। कितनी सुंदर पंक्तियां। हर जीव के अंदर, हर एक के अंदर अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से मान, अभिमान, घमंड, ईगो स्थित है। तो कह रहे हैं सबसे पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी अमूल भूल ना हो। अर्थात भूल नहीं करना, सबसे पहला पुरुषार्थ यही हो, मान पर चिंतन हो। इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम नियम से दुर्गति है। मानी मरकर दुर्गतियों में जाएगा। इसलिए क्या करो, पहले मान पर चिंतन करो, फिर मान का निरंतर हनन करो, अर्थात मान को समाप्त करो, मान को खत्म करने का प्रयास करो। फिर क्या कहते हैं, वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता के अधुर से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहार का मारा शिल्पी की ओर, और इतने में ही माटी समझ गई कि अरे ये क्या कर रहे हो, अगर तुम वीर रस से रहित सारे संसार को बना दोगे तो यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वीर रस की भी कोई कीमत है, क्या है, सो हम तुम्हें आगे समझाना चाहते हैं। तो माटी इसकी अनुपयोगिता देखकर घबरा गई कि तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है सो कह रहे हो, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। क्या कहते हैं, कब कब कहाँ
वह कब तक स्थिर है, सोचो। मान एक कषाय है, मान ही इसका जन्मदाता है। इसका परिणाम नरक न आदि दुर्गतियों में दुख को पाना है। और फिर किस रूप धन, परिवार, ज्ञान, बल, जो 8 प्रकार के मद कहे हैं, आदि को लेकर मान कषाय किया जाता है। ये सब नाशवान कर्मों के अधीन है। भरत चक्रवर्ती, पांडव, रावण जैसे बलशाली महापुरुषों को भी पराजय, हार का मुख देखना पड़ा, तथा दूसरे चरण में मान का त्याग हो, वही भी थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा। इसमें भी तनक सी भूल नहीं होनी चाहिए, अर्थात 1% भी भूल नहीं करना। अर्थात आज तक जो कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों को दूर करना, यही पुरुषार्थ है। मान क्या है? मान एक ऐसी बीमारी है जो सब में थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। एक प्रकार की शक्कर है जो सबको आनंद देती है। हमारा भी अस्तित्व है, हमारी भी पहचान है, हमें भी लोग जानते हैं। हाँ हाँ, हमें भी लोग पहचानते हैं। हमारा अपना खुद का कोई अस्तित्व है, ये भावना से ही मान शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उस अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुमान, सम्मान आदि मांगते मांगते कब वो मान कषाय में परिवर्तित हो जाता, यह समझ ही नहीं आता। देखो, जब मान आए, अभिमान आए, घमंड आए, तो पुराण पुरुषों को याद करो। और उन पुराण पुरुषों को याद करते ही मान तार तार हो जाता है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वी राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। अरे कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। इतनी संपत्ति, इतना वैभव, इतना यश, इतना प्रभाव, इतना सब कुछ जिनके पास था, वे सब यहाँ पर दीनहीनता को देखते रह गए। सब कुछ छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। यहाँ हमारा कब तक रहेगा? एक एक पर चिंतन करो। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रिद्धि, यश, तप, वपु मतलब शरीर, इन सब के आश्रय से मान उदित होता है। 32 नंबर पृष्ठ से हम आगे फिर पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ पर शिल्पी माटी की ओर से हास्य रस आगे बतलाया जाएगा, जिसे हम फिर आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर अभी इतना ही इसको पूर्ण करते। तो शिल्पी के मुख से वीर रस की अनुपयोगिता, अर्थात तुम उपयोग से रहे तो, और अनादर सुन माटी के ओंठों से फिसल कर ठहर का मारता हुआ हास्य रस निकला। और शिल्पी से कहता है कि क्या कहता है, इसको हम क्रमशः आगे पढ़ेंगे। ओम सिद्धम।